करिश्मा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आपने सीआईटीएस का सर्टिफिकेशन ले रखा है, यानी कि आप सीआईटीएस अपना कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में परमानेंट अनुदेशक यानी कि सरकारी अनुदेशक बनने के लिए प्रयासरत हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में जो अनुदेशक वैकेंसी जारी की जाती है परमानेंट के तौर पर, उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या रहता है, चयन की टोटल प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम ए टू जेड पूरा जो प्रोसेस है वो जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि जो पिछली वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में जारी की गई थी, उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज के लिए परमानेंट जो वैकेंसी जारी की गई थी, उसका जो एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो कैसा था, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पेपर भी हम इस वीडियो के द्वारा चेकआउट करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। अगर आप सभी उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अनुदेशक वैकेंसीज के संबंध में जो चयन की प्रक्रिया होती है और एग्जाम पैटर्न होता है आदि, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसी तरीके के रिलेटेड अन्य सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली वैकेंसीज कब आई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी परमानेंट वैकेंसीज है वो कब आई थी। तो जो सरकारी परमानेंट वैकेंसी है 2022 में जारी की गई थी, और 2022 से लेकर के अभी 2026 चल रहा है। अभी तक वैकेंसी उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई के लिए परमानेंट के तौर पर नहीं जारी की गई है। लास्ट वैकेंसी 2022 में जारी की गई थी। तो इसी 2022 की वैकेंसीज के बेसिस पर हम जानने वाले हैं कि चयन का प्रक्रिया क्या रहेगी इसके लिए, यानी कि जो भी अनुदेशक वैकेंसी जारी की जाएगी उसका चयन किस प्रोसेस के माध्यम से किया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, और ये जो वैकेंसी कंप्लीट की गई है तो इसके लिए एग्जाम जो हुआ था उस एग्जाम का प्रीवियस यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो जो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो हम इस वीडियो के द्वारा भी चेकआउट करने वाले हैं। तो इसी नोटिफिकेशन के बेसिस पर, यानी कि जो पिछली वैकेंसी थी इसी के बेसिस पर हम जानने वाले हैं कि जो जो आपकी चयन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर यानी कि ये जो 2022 की वैकेंसी कंप्लीट की गई थी, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो मैं आप सभी को उपलब्ध कराने वाला हूँ। किस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए हम चयन की प्रक्रिया जो कि जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी कंप्लीट की गई थी इसमें चयन की प्रक्रिया क्या अपनाई गई थी। तो जो चयन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखित परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर चयन करने के बारे में बताया गया, और भी इसमें नियम जो कि बताए गए हैं, तो उन सभी नियम को हम चलिए चेकआउट करते हैं। जिसके अंतर्गत पहले नंबर पर देख सकते हैं अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों की भर्ती रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015 के अनुसार की जाएगी। जिसके अंतर्गत दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती हेतु चयन करने में पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता सूची उप नियम 1 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार तैयार की जाएगी। यानी कि उप नियम 1 ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की गैजेट है जिसके अनुसार भर्ती की जाती है, इसी के अनुसार जो है कि इसमें भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएंगी। जिसके अंतर्गत क नंबर पर देख सकते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी को सीआईटीएस परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रोवाइड किया जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये रहेगा, यानी कि जो भी आप सीआईटीएस किए हुए हैं उसमें जो आपका मार्क्स होगा उस टोटल मार्क्स का 20% आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये पहला भाग रहेगा। अब उसके बाद ख नंबर पर देख सकते हैं दो नियम रखे गए हैं, एक और दो। एक नियम के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस सीआईटीएस की एलिजिबिलिटी के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करेंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 2 नंबर पर देख सकते हैं बताया गया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर 80% ध्यान रखिएगा, 80% आपका लिखित परीक्षा में जो आप स्कोर लाए रहेंगे उसका 80% जो है कि प्राप्त आपको जो दिया जाएगा, और 20% जो होगा आपका सीआईटीएस के जो मार्क्स होंगे उसका टोटल जो मार्क्स होगा उसका 20% दिया जाएगा। अब 80% यहाँ से आपको मिला, 20% यहाँ से मिला। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पर बताया गया है कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो आप 80% लाए रहेंगे और 20% सीआईटीएस कराएंगे उसको जोड़ करके एवरेज मार्क्स आपका तैयार किया जाएगा, और एवरेज मार्क्स के बेस पर फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। लेकिन अगर आप जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी उसमें 2 कैंडिडेट का मार्क्स टाई होता है, तो टाई के केसेज में बताया गया है कि जिस कैंडिडेट का लिखित परीक्षा में मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो भी कैंडिडेट मार्क्स ज़्यादा लाया रहेगा उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उसको चयनित किया जाएगा।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर टाई हो जाता है दो कैंडिडेट का मार्क्स, तो उसके बाद जिन कैंडिडेट का जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो एज में ज्येष्ठ होंगे, यानी कि जिनकी एज ज्यादा होगी उनको उच्चतर माने मेरिट में ऊंचे जो कि स्तर पर रखा जाएगा और उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये टाई के केसेज में बताया गया। लेकिन जो चयन की प्रक्रिया होगी इसके अंतर्गत दो भाग रहेंगे। पहले भाग के अंतर्गत जो आपका सीआईटीएस का मार्क्स होगा उसका 20%, और जो आप लिखित परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, इसका जितना भी आप मार्क्स पाए रहेंगे उसका 80% लेकर के एवरेज मार्क्स तैयार करते हुए फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अब परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं, तो आपका जो लिखित परीक्षा होगी जैसा कि मैंने बताया 100 अंकों की होगी, लेकिन इसमें दो भाग होंगे, भाग 1 तथा भाग 2। और ये जो परीक्षा होगी 120 मिनट की होगी, यानी कि 2 घंटे की होगी। भाग 1 में विषयगत ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क्स जो कि 60 रहेंगे। भाग 2 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल मार्क्स 40 रहेंगे। इस तरीके से टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके 100 रहेंगे। अब प्रत्येक गलत आंसर्स के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहाँ पर रहेगा। और 120 मिनट का टाइम आपको, यानी कि 2 घंटे का टाइम इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब भाग 1 तथा भाग 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो सिलेबस है सॉरी क्या रहेगा, तो सिलेबस के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये भाग 1 है, जो आपने देखा कि भाग 1 भाग 2, भाग 1 का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत भाग 1 में और जो भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है, जो आईटीआई के सिलेबस में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी ट्रेडों के लिए कॉमन होता है, इससे रिलेटेड भाग 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी साक्षरता से 5 अंक रहेंगे। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता से 20 अंक रहेंगे। इसके अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉपिक आप देख सकते हैं। टोटल 7 यहाँ पर जो अलग-अलग टॉपिक्स हैं रखे गए हैं। इसके अंतर्गत डिटेल्स में आप अलग-अलग चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके लिए जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। श्रम कल्याण कानून से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर करते हुए आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट से 5 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। और उसके अंतर्गत जो अगला देख सकते हैं दूसरा, आईओएस की अवधारणा, आईओएस का परिचय, इससे भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अब ये तो रहा भाग 1। भाग 2 के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान से 40 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि जितने भी अलग अलग यहाँ पर उपभाग दिए गए हैं जो कि टोटल 8 हैं, तो 8 उपभाग से प्रत्येक उपभाग से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से प्रत्येक उपभाग के लिए 5 नंबर देते हुए 40 नंबर का टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। इस तरीके से 40 अंक यहाँ से आपको प्राप्त करने होंगे। इसका जो एग्जाम सिलेबस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक से आपसे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से इसका जो स्क्रीनशॉट है चाहे तो ले सकते हैं, या फिर इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं कि जो पिछली भर्ती यानी कि 2022 में वैकेंसी आई थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो मास्टर आंसर्स की है वो मैंने ओपन किया हुआ है। 2024 में ये परीक्षा है, 2022 में वैकेंसी जारी की गई थी, लेकिन 25 फरवरी 2024 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। लगभग 1.5 साल बाद परीक्षा आयोजित की गई थी। और इसका जो मास्टर उत्तर कुंजी सेट है वो मैंने ओपन किया हुआ है। जो क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र का सेट है उसका आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सेट वाई वाई है। इसके अलावा भी और अलग अलग जो है कि क्वेश्चन पेपर के सेट होंगे, जो कि मैं उपलब्ध कराने की आपको कोशिश करूंगा। अगर मुझे प्राप्त हो जाता है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल मेरे पास सभी वाई वाई जो सेट है ये उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको सभी 4 ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे, केवल सही जो आंसर होगा वही आपको दिखाई देगा, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था तो उस क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर है वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर जब स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया 60 क्वेश्चन आपके पहले भाग से पूरे रहेंगे, तो 60 क्वेश्चन जो अब आप कवर करते हुए 60 पर पहुंचेंगे, तो 60 के बाद
दूसरे भाग के क्वेश्चन जो कि स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 61 नंबर से जो सेकंड भाग है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं देखने को मिल रहा है। आंसर्स भी आपको जो है कि वही क्वेश्चन के बगल में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल से भी आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश सरकारी आईटीआई कॉलेज में परमानेंट अनुदेशक वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।